हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरो दिव्या ब्लॉग ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होगी। राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी। और आज है नवमी, कन्या पूजन। मेरे गले में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कि मैं ज़रा सा भी नहीं बोल पा रही हूँ। मतलब ब्लॉगिंग क्या ही करना, मैं मतलब ब्लॉग में पीछे से वॉइस ओवर भी नहीं दे पा रही हूँ। काफ़ी कुछ कर लिया लेकिन मेरे गले में तो भी आराम नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे आज जैसा कि सबको पता है कि नवमी है, तो मैं उसी व्रत तो है ही है सबका, और क्या कहते हैं, अष्टमी के बाद नवमी। और सबका मतलब काजल का व्रत 9 दिन का था। कन्या पूजन करना है। अभी किसी ने भी बिना पूजा किए कोई नहीं खाएगा ना कुछ, मतलब कोई पिएगा पानी भी। बस नहा के मैं तुरंत थोड़ा मोड़ा काम करके नहाने के बाद से मैं तुरंत लग गई हूँ किचन में भोग प्रसाद सब रेडी करूँगी, और ताकि जल्दी जल्दी से पूजा वाला काम हो जाए और फिर कन्या खा पाए। कन्या के बाद जिसका 9 दिन का फास्ट है वो अपना व्रत मतलब खोल पाए। बस इसी सब चीज़ों में मैं लगी हूँ। और यहाँ पे हलवा बन गया मेरा, हलवा बना रही हूँ। माता का तो ये भोग होता है, मेन प्रसाद यही होता है, हलवा, चना, पूड़ी, खीर। बाकी तो और भी अपने मन और श्रद्धा से कुछ भी बना सकते हो, बट यही बनता है, शुरू से भी यही बनता आया है, यही देखते आए हैं, तो यही हम भी बना रहे हैं, हलवा, चना, पूड़ी, खीर। और बाकी तो छोले भी बनाए थे मैंने, लेकिन सब कुछ आज बिना लहसुन प्याज के बना हुआ है। और देखो झटपट से मैंने सब कुछ बना लिया है। और चना तो मैंने ऐसे ही बॉईल होने रख दिया था कुकर में, और थोड़ा सा छोले के लिए निकाल लिया, थोड़ा सा ऐसे चने के लिए निकाल लिया, तो फिर मुझे मतलब 2 बार के लिए दिक्कत नहीं हुई। अलग अलग हो गया, थोड़ा सा ऐसे डिपार्ट में हो गया कि हाँ चलो ये बन। और ये बोल रही दीदी जल्दी से बना के मेरा दे दो, हवन के लिए पूड़ी चाहिए और माता के भोग के लिए 9, ऐसा करते ना, 9 पूड़ी चाहिए और 18 के जोटा पूड़ी चढ़ती, मतलब उसमें डालने के लिए हवन में। तो वही सब मैं यहाँ पे कर रही थी। मैं सोची जल्दी जल्दी से खाना कर लूँ मैं, और पूजा हो जाएगी तो मैं लेट में भी कर लूँगी। खाना का मतलब वो नहीं है, जब तक कन्याएं आएंगी तो पूड़ी वगैरह मैं तब भी तल लूँगी। तो मैं ऐसा सोची कि चलो ठीक है, जो मेन चीज़ें हैं मैं उसको कर लेती हूँ और बाकी चीज़ें मैं करती रहूँगी। पूजा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुहूर्त में लेट हो गया, और लेट हो भी गए थे लेट। और यहाँ पे देखो मैंने ये पूड़ी मैं माता के लिए निकाल रही हूँ, जो पूड़ी से भोग लगेगी और सबको प्रसाद जाएगा। और साइड में मैंने छोटी छोटी पूरियाँ भी तल के रख दी हैं, जो बोला ना मैंने कि जोटा पूरी चढ़ाते हैं वही वाला। तो यहाँ पे देखो अभी पूड़ी उड़ी निकाल ली है मैंने। फिर यहाँ पे मैं माता का भोग निकाल रही हूँ, प्लेट में भोग लगाएंगे फटाफट से। और क्योंकि मैया रानी को भी ज़्यादा टाइम तक भूखा नहीं रख सकते हैं। नवमी वाले दिन यार हो जाता है ऐसा कि कितना भी चाहो तो जहाँ हम आधे घंटे पहले कर लेते हैं, वहाँ हमें ऐसा लगता है कि आधे घंटे हमारे मतलब लेट ही हो रहे हैं। मेरे साथ ऐसे हो जाता है, पता नहीं क्यों, कि कोई भी त्योहार वगैरह हो या फिर ऐसा, तो मैं मतलब पीछे थोड़ा सा रह जाती हूँ, मतलब बहुत जल्दी जल्दी करके आगे नहीं, थोड़ा सा लेट हो जाता है। और यहाँ पे पापा, काजल, आरू सब बैठे हुए हैं, सब पूजा में ध्यान है सबका। और मैं मंत्र कर रही थी कि चलो मैं मंत्र कर दे रही हूँ अच्छे से। मेरे को जो जो मंत्र याद था मैंने मुँह से करा, फिर मैंने बुक से देख के किया कि नहीं कुछ मेरे से कहीं त्रुटि ना हो जाए, चलो बुक से ही मैं करती हूँ। फिर मैं करती गई और यहाँ पे हवन हो गई, काजल की पूजा संपन्न हुई। और सब लोग अभी 5-5 आहुतियाँ देंगे, मतलब 5, 7, 9 जिसको जितनी हवन करनी होगी। और आरू से भी हम करवाएंगे। कि देखो आरू डर, उसको डर भी लग रहा है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शुभारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। फिर यहाँ पे पापा ने भी हवन करी, मैं मंत्र का उच्चारण मैं ही कर रही थी, और पापा ने भी किया मतलब हवन किया। और काजल की हो गई है, मतलब उसने अच्छे से विधि से जितना उससे हो सकता है उसने किया अपना सब कुछ। और फिर ऐसे मतलब जितने हमारे घर में है सब लोग हम ऐसे हवन करेंगे 5-5, 7-7 बार। और फिर थोड़ा थोड़ा मतलब आहुति देंगे। ये देखिए, फिर ये मनीषा करेगी, अपना हवन कर ली थी तो लास्ट मोमेंट पे इसका शूट किया। मेरा तो मैं बताऊं, इसका शूट करने का मुझे बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं था,
कल का दिन ऐसे गया ना मेरे लिए फ्रेंड्स कि बिल्कुल भी याद ही नहीं था कि मैं वीडियो भी शूट कर रही हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ, ब्लॉग करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं आता। मैं इतना माता में लीन हो गई थी। जो किया मनीषा ने किया, नहीं होती तो शायद मैं ये क्लिप भी आप लोग के साथ नहीं शेयर कर पाती। तो चलो आरती करते हैं। माता का पूजा अभी संपन्न नहीं हुआ है। चंद्र बदननी को मैया जय अम्बे गौरी, समान कलेवर रातांबर राजे रात पुष्प गले माला कंठन पर साजे, मैया जय अम्बे गौरी। जैसे आप लोग देख रहे हो सब लोग हमने मतलब एक एक बार सबने हवन करी, तो वैसे करके आरती भी कर रहे हैं। और पूजा आरती का आज का दिन इतना अच्छा जा रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ से हम हटे ही नहीं। पूजा करने के बाद कम से कम 15-20 मिनट सब लोग वहीं बैठे थे। चंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंदे गवम भवानी सहितम नमामि, मेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा व्याप्तेन चराचरं दर्पदं दर्शितं तस्मै। आप सब भी आरती लीजिए, माता का आशीर्वाद जो कि बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं आरती दिला रही हूँ आरू को, और सब लोग आरती लेंगे। और ये देखिए पापा जी सबको दे रहे हैं कि ऐसे खाली आरती नहीं ले लेते हैं, मतलब पैसा दे रहे हैं। और ये होता है, ये देखो सबको दिए हैं। यहाँ पे छोटा करा के वो रखे थे मतलब पैसे को। और यहाँ पे कलश को आज 10वीं लग जाएगा तो लग ही गया है। तो ये देखो कलश को ऐसे थोड़ा थोड़ा हिला देते हैं कि मतलब फिर कभी भी कलश को उठाओ नहीं तो फिर पूर्णवासी जो आता है तब तक रखना पड़ता है। जय हर हर महादेव, नमो हर हर महादेव, जय दुर्गा मैया की। अब प्रसाद दो, कन्या को खिलाओ। क्यों कन्या? कन्या को प्रसाद मिल गया। फ्रेंड्स को खिलाओ प्रसाद। ला मनीषा प्रसाद दो सबको, हलवा चना पूड़ी। हाँ खिला दो पहले अपनी YouTube फैमिली को। हाँ अपने हाथों से प्रसाद लेके आई हैं। जय माता दी। हाँ जाओ लेके जाओ, खा लो। और मैं पूर्णवासी इसके लिए बोल रही थी कि तब तक कलश रखना पड़ेगा, माता को भी घर में ही रहना होगा। और कलश ऐसे थोड़ा सा हिला देने से फिर ये होता है ना कि नहीं कर पा रहे हैं, कलश को छोड़ के नहीं जा पाते हैं। फिर वैसे ही विधि विधान से सुबह उठ के पूजा पाठ करना। हमारी रोज़ की पूजा में लेट हो जाए 10 मिनट आगे 5 मिनट हो जाता है तो वो चलता है, लेकिन हम नवरात्रि के 9 दिनों के नवरात्र में ऐसा नहीं कर सकते हैं। कलश रखने के बाद से थोड़ा नियम धर्म होता है। इन दोनों को काम पे लगा दिया, ला दिया जल्दी जल्दी। चुन्नी नहीं खुली तुम लोग की यार अब तक। यार पूरी बना रहे हैं, अभी कन्या खाएंगे हम, ये खिलाएंगे तो अच्छा कन्या उन्ने खाएंगी तब खोलोगी। पूजा कर लिए, पूजा करने के बाद कन्या खाएंगे, कन्या खा के जब चुनरी शाम को खुली। वाह लगे। और तुम्हारा क्या हाल है बहन जी? जल्दी कर लो थोड़ा, तो हम लोग भी खाने पीने को मिल जाए। वही बोल रहे हैं हम लोग को भी कुछ। आटा गोल हो गया, इनका आटा भी आटा है। लाओ पानी दो, चलो। प्रसाद करने के बाद से, खाने के बाद से और सबको देने के बाद से हम लोग थोड़ी देर बैठ के बातचीत किए। बहुत ही अच्छा लगा फैमिली के साथ में ऐसे टाइम स्पेंड करना। और फिर माता के सामने बैठ के ना इतना सुकून मिल रहा था, कहीं कुछ करने हिलने का मन ही नहीं कर रहा था। और फिर हमारी कन्या भी नहीं आई थी तो थोड़ा टाइम था, कोई स्कूल था, किसी का ट्यूशन था, कोई कब आएगा, तो इसके लिए हम ज़्यादा फोर्स भी नहीं किए। हम उतनी कन्या ढूंढे जितना हमको मिला। फिर क्या कहते हैं, ये दोनों खाई हैं कन्या है हमारे घर की, हमारी लक्ष्मी जो हमारे घर में खुद हैं। फेंक दी चावल, फेंक दी वो। शर्मा रही है वो, ऐसा
1 रुपए का भी कीमत नहीं है, कुछ देखना नहीं है कितना है। तुम्हारा इंटरटेन कर रही है बैठ के अनु। 13,25,000 एक ये सब ऐसा ऐसा काम चलता है गांव वाले एजेंट की तरह। तो कैसे बना है? बहुत टेस्टी। जब तक कन्या खिला रहे हैं। हाँ, आपको 75,600। हमारी यारू का कुछ ऐसा सीन हुआ ना कि जो पहले कन्याएं आई उनके साथ भी यारू ने खाया, और अभी ये हमारी दोनों भतीजी हैं तो उनके साथ भी खा रही है यारू। ये दोनों बहुत लेट में आई, इसके लिए थोड़ा आगे पीछे क्लिक हो गई। तो चलो आज की नवमी हमारी ऐसी रही, पूजा पाठ ऐसे हुआ। और आप सबको भी हैप्पी नवमी, विजयदशमी, ढेर सारी शुभकामनाएं। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय।